हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जैसे सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, वैसे ही अकाउंटिंग भी अपडेट होती गई। हम कुछ मेथड्स देखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के। तो पहले थी इंडियन सिस्टम। जैसे हमने ओल्ड मूवीज़ में देखा था, मुंशी जी होते थे हाथ में लॉन्ग बुक लेकर, जिसे बही खाता कहा जाता था। बट ये सिस्टम छोटे बिजनेसेस के लिए तो ठीक है, लार्ज बिजनेसेस के लिए साइंटिफिक नहीं है। तो हमने इंग्लिश सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट की। तो इंग्लिश सिस्टम जिसमें है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो पहले देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। यूजुअली सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एट ए टाइम एक ही एंट्री रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट या डेबिट, और इस सिस्टम में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो सेकेंड है डबल एंट्री सिस्टम। Every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry system. तो यही सिस्टम सारे लार्ज बिजनेसेस यूज करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, इस सिस्टम में 2 इफेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है इक्वल अमाउंट से। जैसे अगर बिजनेस से कैश जा रही है तो गुड्स आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट दोनों में इफेक्ट मेंशन होंगे। अब देखते हैं अकाउंट्स। तो इन अकाउंट्स में उस पर्सन, असेट, लाइबिलिटी जो भी हो उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस की समरी होती है, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिजनेसमैन को ये सारे अकाउंट्स बैलेंस करने होते हैं, जिससे उसे उसके टोटल कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड असेट, टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में है पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट्स इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के होते हैं वो इस टाइप में आते हैं। जैसे मीरा लेंड्स अस 1 लाख, तो ये मीरा के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होगा। देवेश बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये देवेश के अकाउंट्स में दिखेगा। तो जो पर्सन के अकाउंट्स होंगे वो इसमें आएंगे। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट एज पर लॉ क्रिएट होते हैं। जब भी कंपनी स्टार्ट होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी का ओनर और कंपनी ये दोनों अलग पर्सन है, इसलिए ओनर ने जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस किए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए ड्राइंग दिखाने होते हैं। इसलिए हम कंपनी के अकाउंट्स को एज आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि SBI अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, पेप्सी अकाउंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ओनर की कंपनी की आइडेंटिटी, अकाउंट सब अलग होते हैं। अगर कल ओनर कंपनी सेल भी कर दे तो ओनर चेंज होगा, बट कंपनी की आइडेंटिटी वही रहेगी। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसा कि इस अकाउंट के नाम में ही मेंशन है, ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, ये किसी अकाउंट या पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट, इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मीन्स जो पेमेंट करना बाकी है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, जो हमने एडवांस में पेमेंट की है। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है एक्सपेंसेस के, इसलिए वो इस अकाउंट में आएंगे। सेकेंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स के 2 कैटेगरीज हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में कंपनी के असेट्स और प्रॉपर्टीज आते हैं, जिसमें फर्स्ट है टेंजिबल रियल असेट। टेंजिबल मीन्स कंपनी की वो प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, मोटर कार अकाउंट एक्सेट्रा। अब देखते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये इंटेंजिबल का नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है क्या? हमने गुडविल देखा था टर्मिनोलॉजीज में। तो इसमें कंपनी के वो असेट्स आते हैं जो सीन, टच और फील नहीं किए जा सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। हमारे मेजर 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल।
हमने पहले 2 देखे और उनके सब टॉपिक्स भी देखे। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो जैसे नाम में ही मेंशन है, नॉमिनल मीन्स जो भी कंपनी के छोटे छोटे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स होते हैं वो सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एट्सेट्रा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। थैंक यू।